श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का आज द्वितीय दिवस और सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद है? एक बार आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। आइए अब सारी चिंताओं को छोड़कर एकमात्र ठाकुर जी का चिंतन करना है सभी को, ठीक है? चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। तो तुम तो शहंशाह हो महाराज, है ना? 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव देह मिली। और कल 3 का अर्थ बताया था मैंने, सुना होगा। तो मानव में भी 3 ही अक्षर है, ठीक है? तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव शरीर मिला। और इतना विश्वास दिला दो कि 84 लाख के अतिरिक्त जितनी भी योनियां है ना, उससे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। एक मात्र मानव योनि ही ऐसी है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ठीक है? तो कितनी अच्छी बात है ना, आप मानव बने हो। और इससे भी अच्छी बात मैं अब आपको बताना वाला हूं कि एक समय की बात है, जैसे यहां पर नीरज जी, नवीन जी, पूरा अग्रवाल परिवार इकट्ठा होकर इस कल्प वृक्ष की कथा को श्रवण कर रहा है। तो क्या ये ऊपर भी होगा? कहा वहां नहीं है, ये यहीं पर है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये अमृत वहां नहीं है, जो हम आपको पिला रहे हैं ये अमृत वहां नहीं है। तो यही सुखदेव जी ने किसको? राजा परीक्षित को पिलाया। तो देवता आ गए और देवताओं ने कहा एक काम करो, एक काम करो। कहा क्या काम करें? कि एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपेयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा देवताओं, कैसे हो सकता है ऐसा भैया कि परीक्षित को क्या स्वर्ग का अमृत दे दो और भागवत जी हमें दे दो? तो देवताओं ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? तो सुखदेव जी ने कहा कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवतामृत। ध्यान से सुनना, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है भैया? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत पान करने के बाद व्यक्ति को फिर क्या होता है? नीचे गिरना पड़ता है। जब तक तुम्हारे पुण्य तुम्हारे साथ है तभी तक तो। और जिस दिन पुण्य खत्म हुई है उस दिन जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है वैसे ही, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर दिया उसका अवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। अवागमन की हमेशा के लिए क्या हो जाती है? छुट्टी हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी आवाज पीछे तक सबको आ रही है? समझ में आ रहा? पता लगा मैं सुनाता रहा और आप कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो फिर तो गड़बड़ आ जाएगी ना। तो सुखदेव जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस अमृत को पीने के बाद भी गिरना पड़ता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत जिसने पान कर लिया ना उसका कुचक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अर्थात अभक्तांश्च विज्ञाया न ददोस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा सुराणामपि दुर्लभा। यहाँ पर देखना कितना सुंदर वक्तव्य दिया है वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी के शब्दों में। सुने, अभक्तांश्च विज्ञाया, देवताओं को कह दिया सुखदेव जी ने। अभक्त
भक्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकतामृतम। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। हे सुरों को वहां पर देवताओं को अभक्त समझा और कथा मृत का दान उनको नहीं किया, उनको नहीं किया। और वही भागवत जो उनको नहीं दी, वही भागवत में 7 दिनों तक आपको पिलाने वाला हूं। यहाँ पर आज दूसरा दिवस भी हो चुका है, लेकिन देवता कहाँ मानने वाले थे। देवता चले किसके पास? पितामह ब्रह्मा जी के पास। अब पितामह ब्रह्मा जी से कहा, भैया शिकायत कर दी कि आपकी सृष्टि में घोर अन्याय, घोर अन्याय, आपकी सृष्टि में घोर अन्याय। महाराज कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा भैया। कहा क्या, सारी कथा बताई, ऐसा ऐसा आज तो सुखदेव जी ने ऐसा कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा लाओ तराजू लेकर आओ। अब तराजू लेकर आए, तराजू जानते होंगे आप, है ना। अब तराजू लेकर आए, एक पलड़े में तो दुनिया के समस्त संसाधनों को रख दिया और दूसरे पलड़े में केवल और केवल श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। एक बार प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। और जैसे ही पलड़े में रखा, इधर भागवत जी को विराजमान किया, तो क्या लघुन्यानि जातानि गौरवेणम इदं महत् और तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमं ययो। विस्मय हो गया लोगों को। क्या विस्मय? भागवत जी का पलड़ा नीचे को झुक गया और समस्त जो पलड़े थे धर्म संसाधनों के, उस सबरे के सबरे पलड़े खड़े हो गए, उड़ गए भैया। अब एक बात बताओ, वजन जिसमें होगा वही तो झुकेगा, जिसमें वजन ही नहीं होगा वो झुकेगा कहां से महाराज है? तो श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, ध्यान देना। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है भैया। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण स्वरूप है भागवत जी। एक बार प्रेम से बोलो भागवत।